हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साबरिया क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन पर आधारित परसेंटेज की क्वेश्चन। आइए पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है मिश्रण। जैसे हम दूध को पानी के साथ मिला लें या अल्कोहल को पानी के साथ मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक मिश्रण बन जाता है। कहने का मतलब किसी तरल को किसी तरल के साथ मिला दिया जाए या किसी धातु को किसी धातु के साथ मिला दिया जाए या किसी लिक्विड को किसी लिक्विड के साथ मिला दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक मिश्रण। अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में होता है कि जब दो मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है एलिगेशन। अब देखिए एलिगेशन होता क्या है, आइए समझते हैं एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को। हमें दो मिश्रण दिए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मिश्रण हमारा A और एक मिश्रण हमारा B। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जा रहा है तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा A और B का एवरेज यानी कि औसत। तो मान लेते हैं ये हमारा M है। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, एक वैल्यू इसमें से मेरी छोटी होती है और एक होती है बड़ी। तो मान लेते हैं ये A हमारी है छोटी और ये B हमारी है बड़ी। और ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारी बड़ी से तो छोटी होती है वैल्यू और छोटी से तो बड़ी होती है। अब हमें यहाँ से मिलता क्या है, अब हम यहाँ से निकालते हैं अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, हम बड़ी में से इस छोटी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B माइनस M। इसको इस तरह से घटाते हैं क्रॉस करके। अनुपात यहाँ पर इस तरह से घटाते हैं। अब यहाँ पर ये छोटी है तो हम इसको M में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा M माइनस A, यानी हमारा अनुपात ये मिल गया। इस तरह से हम एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पर दो प्रकार के एल्कोहल दिए हैं, एक हमारा 30% सांद्रता वाला एल्कोहल, दूसरा हमारा है 50% सांद्रता वाला एल्कोहल। तो इनको जब मिलाया जा रहा है तो हमें 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक हमारा 30% सांद्रता वाला एल्कोहल और दूसरा हमारे पास कितना है, 50% सांद्रता वाला एल्कोहल। जब इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो हमें 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमारा 50 बड़ा है 35 से, तो 50 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15%। बीच में अनुपात का निशान। और यहाँ पर हमारा 30 छोटा है 35 से, तो 35 में से 30 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5%। अब इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 3:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब लगाते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। यहाँ पर अरुण को दिया है 5% की दर पर और भाटिया को दिया है 8% की दर पर, और वर्ष के अंत में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है। चलिए इसको निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अरुण, और ये हमारा हो जाएगा भाटिया के लिए। तो अरुण को उसने किस रेट पर दिया है, 5% की रेट पर, अब भाटिया को दिया उसने 8% के रेट पर। अब वर्ष के अंत में 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो 6% को कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब हम यहां से निकाल लेंगे अनुपात, तो हमें अनुपात कितना मिलेगा, हम मिल जाएगा इस 8 में से 6 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 2% अनुपात 6 में से 5 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 1%। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:1, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब लगाते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 चीनी के मिश्रणों जिनमें क्रमशः 15% तथा 40% चीनी है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% चीनी हो। यहाँ पर हमें चीनी के 2 मिश्रण दिए हैं, एक में हमारे पास है 15% चीनी और एक में हमारे पास है 40% चीनी। कह रहे हैं इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% चीनी हो। जब इनको मिलाया जा रहा है तो हमें 30% चीनी प्राप्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 40 में से इस 30 को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 10%। बीच में हमारा अनुपात का निशान आएगा। अब यहाँ पर 15 हमारा छोटा है 30 से, यानी 30 में से जब 15 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 15%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी कि 2:3 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 8% और 18% का अनुपात निकालेंगे। चलिए पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1000 किलोग्राम टोटल चावल उसके पास है, इसका कुछ तो भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है, तो ये हमारा हो गया 8%, और शेष वह 18% पर बेच देता है, तो ये हो जाएगा 18%। कुल मात्रा पर उससे 14% का लाभ हुआ, तो 14% को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब हम निकालने देंगे अनुपात। अब हम यहां से निकाल देंगे अनुपात।
तो 18 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4%। अनुपात 14 में से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा 6%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि अनुपात में मिल गया 2:3। हमें निकालना है कि 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो 8% की मात्रा हमारे पास कितनी है? 2। इसका अनुपात कितना है हमारे पास? 2। तो अगर हम देखें टोटल हमारे पास मात्रा कितनी है? 5। 3 और 2 5, और जो हमें दिया 1000 के बराबर, तो हम लिखेंगे कि हमारी 5 यूनिट 1000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? तो ये हो जाएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 यूनिट हमारी 200 के बराबर निकल आई। हमें निकालनी थी 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 में 200 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा 400, यानी 400 किलोग्राम उसने 8% पर चावल बेचा। यही अगर पूछता कि उसने 18% पर कितना चावल बेचा, तो हम क्या करते? इस 3 में हम 200 का गुणा कर देते, तो ये हो जाता 3 × 200 बराबर 600 किलोग्राम। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये टोटल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 600 और 400 1000। तो हमारे पास टोटल कितने चावल थे? 1000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक दुकानदार 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 9% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त करता है। तो 9% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है? चलिए इसको निकालते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात। 20% और 9% का हम निकालेंगे पहले अनुपात। तो टोटल चीनी थी हमारे पास 220 किलोग्राम, जिसमें से वह कुछ मात्रा 20% लाभ पर बेचता है और शेष वह 9% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है? 13% का। तो 13% को हम लिखेंगे बीच में। अब निकालेंगे अनुपात। तो क्या अनुपात निकलेगा? 13 में से हम 9 को घटाएंगे, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4%। अनुपात 20 में से हम 13 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7%, यानी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा। ये अनुपात निकल आया 4:7। अब 20% और 9% का अनुपात कितना निकल आया? 4:7। अब हमारे पास टोटल मात्रा कितनी निकल आई? 7 और 4 11। अब 11 यूनिट हमें बराबर है किसके? 220 किलोग्राम के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 1 यूनिट हमारा 20 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है 9% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि 9% की मात्रा कितनी है? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 में इस 20 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल आएगा 7 दूनी 14, यानी कि 140 किलोग्राम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 140 किलोग्राम। यही वो पूछता है कि उसने 20% पर बेची की मात्रा कितनी है। तब क्या करते हैं हम? तब हम 4 में गुणा कर देते 20 का, तो ये हमारे पास निकल आता 4 दूनी 8, यानी कि 80 किलोग्राम। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था 9% पर बेची की मात्रा कितनी है। तो 9% पर कितनी बेची गई है? 140 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 140 किलोग्राम, यानी कि हमारा आंसर
डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 140 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु चाहिए। अब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से बताते हैं। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 3/25। कहने का मतलब अब टोटल हमारे पास मिश्र धातु है 25, जिसमें 3 हमारे पास क्या है, कॉपर। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 69, तो 3 यूनिट बराबर किसके, 69 किलोग्राम के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तियां 9, यानी कि 1 यूनिट हमारा 23 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस हमें टोटल मिश्र धातु चाहिए है, तो हम इस 25 में 23 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा 25 गुणे 23। तो जब 25 में 23 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 575 किलोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है। इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/50। अब अगर टोटल हमारे पास मिश्रण है 50, जिसमें से हमारे पास 9 तांबा, अब ये 9 यूनिट की वैल्यू हमें दी है, कितनी है, 81 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकलेगी, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 ने 81, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 9 किलोग्राम। हमें बताना है टोटल मिश्रण की आवश्यकता, यानी टोटल मिश्रण कितना होगा। तो इस 50 में इस 9 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणे 9, यानी 9 पन्ना 45, 450 हमारा टोटल क्या निकल आएगा, टोटल मिश्रण था 450 किलोग्राम। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 450 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।